हेलो दोस्तों, आपका जैक स्टडी जॉन में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स क्लास 12 का पहला चैप्टर वैशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय। इसी तरह आगे भी अगला वीडियो में अगला चैप्टर आएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर से जरूर पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वैश्वीय अर्थशास्त्र में सम्मिलित होते हैं। वैश्वीय अर्थशास्त्र मीन्स होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसमें जो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। तो इसका उपरोक्त में से सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका आय विश्लेषण में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वैश्वीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाए व्यक्तिगत इकाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, उपयुक्त में से सभी। समष्टि अर्थशास्त्र में होता है व्यापक अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वैश्विक अर्थशास्त्र की शाखा कौन कौन सी है? तो वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उत्पादन के निम्न में से कौन कौन से साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है, मतलब किससे लिया गया है? तो अरबी, ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आर्थिक क्रिया के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखा वैश्वीय और समष्टि निम्न में से किसने विभाजन किया? मार्शल, रिकार्डो, रैगन फ्रेंच, इसमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, जे.के. मेहता। तो इसका आंसर आपका हो जाए एडम स्मिथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सीमित साधन में असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, सैमुअल्सन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रॉबिन्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र के सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? असीमित आवश्यकता से जुड़ी आर्थिक क्रिया, सीमित साधन से जुड़ी आर्थिक क्रिया। तो इसका आप हो जाएगा एक और दो दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर इसको देखिएगा। जे.बी. से, माल्थस, एडम स्मिथ, जॉन रॉबिन्स। तो इसका आपका हो जाएगा एडम स्मिथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, सैमुअल्सन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मार्शल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सबसे पहले मैक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं? मार्शल, बॉल्डिंग, केंज, रैगन फ्रेंच। तो इसका आपका हो जाएगा रैगन फ्रेंच। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? एडम स्मिथ, पॉल सैमुअल्सन, जे.एल. मिल, एडम स्मिथ। तो इसका आपका हो जाएगा ए मार्शल। ठीक है, निम्नलिखित में से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो भूमि, श्रम, पूंजी, मुद्रा। देखिए, हम लोग को कुछ भी उत्पादन करने में भूमि भी लगता है, श्रम भी लगता है, पूंजी भी, बाकी मुद्रा डायरेक्ट नहीं लगता है, इसलिए मुद्रा यहाँ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वैश्वीय अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फार्म, व्यक्तिगत उद्योग, इसमें में से सभी। तो इसका आपका आंसर हो जाए इसमें में से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो हो जाए वैश्वीय अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न अर्थशास्त्र में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो जे.बी. से, मार्शल, पिगू, कैनन। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर जे.बी. से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? तो मार्शल, ब्रैडम, क्लींस, इसमें में से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ब्रेडमैन।